बारात की विदाई। महाराज जनक ने विनती कर करके कुछ दिन बारातियों को रोक कर रखा और उनकी असंख्य प्रकार से पहुनाई की। महाराज की रानियों ने जब सुना कि प्रातः काल बारात चली जाएगी, तब भावी वियोग की चिंता से उन्हें नींद ना पड़ी और सारी रात बीत गई। नगर में खलबली मच गई। समस्त स्त्री पुरुष विधाता से यही मनाते थे कि श्री रामचंद्र जी बार बार ससुराल आया करें। महाराज जनक ने बारात के चलने का सारा साज सजाया और फिर भाइयों के सहित श्री रामचंद्र जी राजमहल में गए। सासू आरती उतार कर न्योछावर करती हैं और उनकी सांवली मूर्ति को देख देख कर हृदय में आनंदित होती हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने उन सब से विदा मांगी। यह सुनकर वे सब शोक से भर गई और संकोच छोड़कर प्रेम पूर्वक उनके चरणों पर गिर गई। वे जानकी जी के सहित सब पुत्रियों को अपने अपने पति को सौंप कर हाथ जोड़ती हैं और बार बार श्री रामचंद्र जी को निहार कर उनसे विनय करती हैं, हे तात, हमारे प्रति स्नेह ना छोड़िएगा, हृदय में दया बनाए रखिएगा और पुत्र तथा पुरजन सहित महाराज को अपना अनुचर समझिएगा। हम आपकी बलिहारी जाति हैं, आप अपना सेवक जानकर इन पर स्नेह रखिएगा। यूं कहकर रानियां दीन वचन सुनाती हैं और अत्यंत प्रेम से चारों बालिकाओं को बार बार हृदय से लगाती हैं। जानकी जी के चलने पर नगर के पुरुष, स्त्रियां, घोड़े, हाथी, पक्षी और मृग सभी व्याकुल हो गए। इस प्रकार सासुओं के विनय सुनकर और उनको समझाकर श्री रामचंद्र जी पिताजी के पास गए। नगारों पर चोट पड़ने लगी और महाराज दशरथ अयोध्या के लिए चल पड़े। देवगण फूल बरसाते हैं और अच्छे अच्छे शुभ सूचक सगुन होते हैं। जनक जी ने जानकी जी से मिलकर उन्हें शिक्षा दी और मंत्री, गुरु तथा भाई के सहित उन्हें पहुंचाने चली। महाराज दशरथ ने प्रेम से पुलकित होकर कहा, राजन, अब आप लौट जाइए। फिर समस्त गुणों के पात्र दोनों महाराज परस्पर विनय करने लगे। महाराज जनक ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे अपना लिया। हे रघुकुल तिलक, आप सदा ही उजड़ों को बसाने वाले हैं। मैंने आपको बुला भेजा, मेरे इस व्यवहार से बुरा ना मानिएगा। प्रभु, आपकी ही कृपा से आपका सुयश जानकर मैंने सब प्रकार का सुख पाया है। फिर महाराज ने वशिष्ठ आदि मुनियों की वंदना करके श्री विश्वामित्र जी के चरण पकड़कर अत्यंत विनती की। महाराज जनक फिर भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी से विनय करने लगे। आनंद से उनका कंठ भर आया, नेत्रों में जल उमड़ आया और हृदय में धीरज धरकर कहने लगे, हे कृपा सिंधु, हे सुख सागर, हे सुजान शिरोमणि, हे तात, समय समय पर आप हमारी याद करते रहिएगा। हमारे प्रति स्नेह ना त्यागिएगा, स्नेह ना छोड़िएगा। इस विनय को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत विनती की और महाराज जनक सबसे प्रेम सहित मिल भेंट कर तथा मन में धीरज धारण कर लौट आए। उस अवसर के विषय में कुछ कहते नहीं बनता। संपूर्ण लोक करुणा शोक से भर गए। तब कौशलपति महाराज दशरथ ने प्रस्थान किया और आनंद पूर्वक नगारे बजने लगे। मार्ग में भृगुनाथ परशुराम जी हाथ में फरसा लिए मिले। वे आंख दिखाकर तीव्र क्रोध की मुद्रा धारण किए डांटने लगे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को संतुष्ट किया और वे रोष एवं अमर्ष को त्याग कर भगवान को धनुष
अपने नेत्रों को सफल करके चले गए। श्री रामचंद्र जी के बाहुबल को देखकर बारातियों को बड़ा हर्ष हुआ और विधाता को सब प्रकार सम्मुख अर्थात अनुकूल जानकर महाराज दशरथ प्रसन्न हुए।